हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल एंड बेस्ट क्लास में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के जुड़िए, शेयर कीजिए, समझिए। आज हम क्लास 11 एक चैप्टर है जो है इम्पोर्टेंट फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा आइए इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेंगे तो तभी आप जान पाएंगे आगे के एडवांस चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी मेनली आर दोज कंपाउंड्स रिलेटेड टू कार्बन। ठीक है, ऐसे यौगिक का अध्ययन करते हैं जिसमें केवल कार्बन और उससे संबंधित यौगिक पाए जाते हैं। ये होते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो कार्बन को देखा आपने, कार्बन के बारे में हमने जाना। कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखिए, और इसका एटॉमिक मास कितना ना 12 के आसपास होता है। तो कार्बन अपने 3 आइसोटोप्स फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसके जो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेंगे पर मास है वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर देखिए C6 C6 12, ठीक है, C6 13, C6 14, C14 में कहते हैं किसी कहते हैं और C12 कहते हैं। ठीक है, जो C जनरली ये वाला, तो ये प्रकृति में, नेचर में 98.8% पाया जाता है। इसका एटॉमिक मास कितना है 12, और इसकी एटॉमिक नंबर कितना है 6। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये 1.1% जो है नेचर में पाया जाता है। और कार्बन 14 0.01 पाया जाता है। ये कार्बन 40 का इस्तेमाल हम जो है कार्बन डेटिंग में भी करते हैं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है, अर्धआयु जो कहते हैं, 5730 साल होती है, जो एक टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है किसी चीज़ का। जैसे अब कोई चीज़ पुरानी है बहुत, एक पुराना पेड़ है या पुरानी कोई चीज़ आपको फॉसिल मिला है, तो उसकी एज लगानी है तो हमें उसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बन 14 का कितना डिके, उससे पता लगाएंगे कि ये कार्बन या ये जो भी आपका फॉसिल या स्पेसिमेन है वो किस एज का है। तो ये हेल्पफुल होता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, क्या फ़ायदा है, क्या अवस्था में होता है, तो चार। ठीक है, ये देखिए कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़े, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए क्या करता है, 1s में कितने बढ़े 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में यहाँ पर एक ही भरेगा। अब ये जो आगे 2s और 2p के जो ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल, इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, जिस वजह से ये कहलाती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सेकेंड है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, तो जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस तरीके से देखिए 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3 4। ठीक है, और इससे 4 कॉर्नर भी बनते हैं, और 2 जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में डिग्री, कितना डिग्री का एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होता है। तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, और कार्बन की एक और खासियत है, तीसरी खासियत होती है टेंडेंसी होती है इसकी, क्या, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 4 कार्बन होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जिस तरीके से हम देखेंगे CH4 में देखेंगे सी, तो कार्बन CH4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एन देखेंगे तो C डबल बॉन्ड बनाएगा, एटीन में देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से अलग अलग ये इसकी टेंडेंसी की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी थी कार्बन की, जिससे क्या होता है लंबी लंबी चेन बनाता है, एक कार्बन दूसरे से कार्बन से जुड़ रहा है, तीसरे से कार्बन से चौथे पास हुए, ऐसे लगातार n नंबर्स ऑफ कार्बन अटैच हो सकते हैं एक दूसरे से, और एक लंबी चेन का निर्माण, ये श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक, अब आगे देखिए इस तरीके से, ये देखिए कार्बन कितने सारे बॉन्ड्स भी बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन लगे हैं, और साथ में ब्रांच उसमें देखिएगी यहाँ पर भी कार्बन कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ फॉर्मेशन देयर। ठीक है, पाँचों गुण है हाइब्रिडाइजेशन का।
तो क्योंकि हाइब्रिडेशन कब होता है, जब ओवरलैपिंग होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, तो होता है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन में दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस तरीके एस ऑर्बिटल्स ले लें, तो अगर उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ना होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, वहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे इट इज़ फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। वैसे पी देखिए, सिग्मा बॉन्ड, एक एस बॉन्ड है, एक पी बॉन्ड, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया। पी और पी के बीच में दो पी की देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा। अब देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्म होता है, जब पाई बॉन्ड, जब पैरेलली टू ऑर्बिटल्स पास आते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड, ये साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, तब ये पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड की एक सिंगल बॉन्ड आपको बीच में देखने को मिलेगा। और ये बात जानने लायक है कि जो सिग्मा होता है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा ओवरलैपिंग, ज़्यादा तरीके से एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में एक्टिव होते हैं, क्योंकि फटाफट इजीली क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बन में अगर तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उतने सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। और जितने पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड होंगे, अगर दो पाई बॉन्ड होंगे तो एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड होगा और एक दो सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरीके से दो सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने पाई बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक दो तीन। डबल कार्बन, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरीके से। तो देखिए 3 और 1 होगा। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन भी होता है और ओवरलैपिंग होती है sp3 sp2 sp, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को बाद में मोर कवर करेंगे, अभी तो हम खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। और फिर आगे हम इसमें पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। ये आपको कुछ एग्जांपल देंगे, इसमें बताना है आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला देख लेते हैं CH3 CH2 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 OH। तो यहाँ पर देखेंगे अब सारे जो है सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारे, क्यों, CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 इसके साथ हो गए, ठीक है, 3 6 7 8 11 सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल और कराएंगे, हमारी क्लास के साथ जुड़े रहेगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे हम अच्छे से, और फिर आगे टॉपिक से वो पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो था क्लास 11 के लिए, तो क्योंकि हम नई क्लास स्टार्ट करने वाली है। अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ना पड़ेगा और हम इसमें लगातार जुटे रहेंगे। धन्यवाद।